हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्री एजुकेशन 2.0। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट 1000 का जो सीरीज चल रहा है उसका पार्ट नंबर 28 कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि इससे पहले पार्ट 27 तक कंप्लीट करा दिए हैं। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट एक बना हुआ है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस प्लेलिस्ट में पार्ट 27 तक टोटल वीडियो अपलोडेड है। एक जगह आपको एक प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, पार्ट बाई पार्ट करके आप देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक और ध्यान से जरूर देखिएगा। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको वीडियो के कमेंट में बताना है। दोस्तों, सबसे पहले कल वाले वीडियो में जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, यानी इससे पहले वाली पार्ट में यानी पार्ट 27 में जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था उसका डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद फिर आज के वीडियो को प्रारंभ करेंगे। इससे पहले वाले पार्ट में क्वेश्चन पूछा गया था कि हृदय की एक धड़कन में लगभग कितना समय लगता है। उसका ऑप्शन नंबर बी में था 0.8 सेकेंड लगता है। दोस्तों, हृदय की एक धड़कन में लगभग 0.8 सेकेंड लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, उस कथन को छांटिए जो सत्य नहीं है। सत्य नहीं कहने का मतलब है जो गलत होगा यानी असत्य होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किसी वस्तु का भार तथा द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर हमेशा एक ही और अस्थायी रहता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, चेंजेज होता रहता है। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कंप्यूटर आंकड़े में गलत को निम्न में से क्या कहा जाता है। दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बग कहा जाता है। कंप्यूटर आंकड़े में अगर कोई चीज़ गलत हो जाता है, कोई वर्ड कोई नंबर गलत हो जाता है तो उसको बग बोला जाता है। दोस्तों, ठीक है। विश्व का प्रथम डिजिटल कंप्यूटर यूनिवेक है, ये तो बता भी चुके हैं, फिर भी ध्यान में रख लीजिएगा, रिवीजन हो जाएगा आपका। सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली प्रचालन विंडो प्रणाली है। दोस्तों, क्या है? विंडो प्रणाली। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ओजोन परत का कार्य क्या है। दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यह सूर्य की हानिप्रद पराबैंगनी किरणों को फिल्टर करती है। ऑप्शन नंबर डी में है, यह सूर्य की हानिप्रद पराबैंगनी किरणों को फिल्टर करती है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के प्रयोग से ओजोन की क्षति होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रथम आधुनिक मोटर कार का निर्माण किसने किया था। मॉडर्न मोटर कार का निर्माण, आधुनिक कहने का मतलब मॉडर्न मोटर कार का निर्माण किसने किया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डैमलर ने। प्रथम आधुनिक मोटर कार का निर्माण डैमलर ने किया था। दोस्तों, मोटर कार उद्योग से संबंधित प्रमुख इकाई के बारे में थोड़ा चर्चा कर देते हैं, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए, हिंदुस्तान मोटर जो है, आपसे अगर डायरेक्ट एग्जाम में पूछ दे कि अशोक लीलैंड का आप नाम सुने होंगे, बहुत सारे ट्रक वगैरह हैं, गाड़ी है, वो कंपनी है अशोक लीलैंड। ठीक है ना, इसी तरह हिंदुस्तान मोटर हो गया, महिंद्रा हो गया, ये सब क्या करता है, मोटर कार को उद्योग करता है, मोटर कार को मतलब सेलिंग वगैरह करता है, तो वो कंपनी हो गया। तो वो सब कहाँ पे स्थित है, थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए, हिंदुस्तान मोटर जो है ये कोलकाता में है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं अशोक लीलैंड का। अशोक लीलैंड जो है ये चेन्नई में है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और बात करते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, तो ये महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड जो है ये मुंबई में है, यानी पुणे में है। ठीक है दोस्तों, सनराइज इंडस्ट्रीज जो है ये बेंगलोर में है। कहाँ पे है? ये बेंगलोर में सनराइज इंडस्ट्रीज, ये आप ध्यान में रख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट था इसलिए मैं डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, चुंबकीय भूमध्य पर नीति का कोण कितना होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 0 डिग्री होता है। चुंबकीय भूमध्य पर नीति का कोण कितना होता है, तो 0 डिग्री होता है। दोस्तों, भूमध्य के उत्तर में 23.5 डिग्री, भूमध्य के उत्तर की बात कहा गया है, 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा बोला जाता है। दोस्तों, कर्क रेखा बोला जाता है। और वही बात करते हैं दक्षिण में, तो दक्षिण में 23.5 डिग्री, दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश को मकर रेखा बोला गया है। ठीक है ना, मकर रेखा बोला गया है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रकाश विद्युतीय प्रभाव किसने खोजा था। प्रकाश विद्युतीय प्रभाव किसने खोजा था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अल्बर्ट आइंस्टीन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युतीय प्रभाव खोजा था। दोस्तों, बात करते हैं एक्स्ट्रा जो है, एक्स्ट्रा आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये आइजैक न्यूटन, ये सब जो है वैज्ञानिक के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि और भी वैज्ञानिक जो हैं क्या क्या खोज किए हैं, तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो आप नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, बात करते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण की। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज जो किए थे वो किए थे माइकल फैराडे।
वो किए थे माइकल फैराडे। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं क्वांटम सिद्धांत। क्वांटम सिद्धांत की खोज किसने किया? तो ये किए हैं मैक्स प्लांक। कौन किया? मैक्स प्लांक। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं विद्युत प्रतिरोध के नियम। विद्युत प्रतिरोध के नियम किसने खोज किए? तो विद्युत प्रतिरोध के नियम ओम खोज किए, जिसका साइन ये है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान में रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, जब किसी पिंड की गति को दोगुनी की जाती है तो क्या होता है? तो उसका संवेग दोगुना हो जाता है। उसका संवेग क्या होता है दोस्तों? दोगुना हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किसी गतिमान वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहा जाता है। द्रव्यमान तथा क्या बोला गया है? द्रव्यमान तथा वेग। तो द्रव्यमान, तो इसका फॉर्मूला तो ऐसे ही डेवलप हो गया, P बराबर में m इंटू वी। एम जो है मास यानी द्रव्यमान है, वी कहने का मतलब वेलोसिटी यानी वेग है, और P जो है ये संवेग है। संवेग को इंग्लिश में मोमेंटम बोला जाता है, मोमेंटम बोला जाता है, और मोमेंटम को P से सूचित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो P बराबर में एम भी ये फार्मूला होता है, ये आप ध्यान में रख लीजिएगा, एक रिलेशन हो गया। ठीक है, बात करते हैं इसकी इकाई के बारे में, यानी SI यूनिट के बारे में। तो P बराबर में m मास का क्या होता है? किलोग्राम होता है, और वेलोसिटी का क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड संवेग का SI यूनिट हो गया। दोस्तों संवेग एक सदिश राशि है, यानी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है, ये आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, कंप्यूटर हार्डवेयर जो कि सिलिका से बनता है आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है, वो क्या कहलाता है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चिप कहलाता है। आप यूज भी किए होंगे, है ना। तो कंप्यूटर हार्डवेयर जो सिलिका से बना होता है आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडारित में रख सकता है, भंडार में रख सकता है, वो क्या कहलाता है? तो चिप कहलाता है। दोस्तों सिलिकॉन चिप जो है वो गैलियम आर्सेनिक से बने होते हैं। सिलिकॉन चिप जो है वो किससे बने होते हैं? तो गैलियम आर्सेनिक से बने होते हैं, गैलियम आर्सेनिक से बने होते हैं। कंप्यूटर में किसी वर्ड की लंबाई बीट में मापी जाती है। किस में मापी जाती है दोस्तों? बीट में मापी जाती है कंप्यूटर में किसी वर्ड की लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, मियादी बुखार, मियादी बुखार को टाइफाइड बोला जाता है, में शरीर का मुख्य रूप से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आंत। आंत कहने का मतलब इसको इंग्लिश में इंटेस्टाइन बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो मियादी बुखार में शरीर का मुख्य रूप से आंत जो है ये प्रभावित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, ग्रेगर मेंडल निम्न में से किसके प्रतिपादन हेतु प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुवांशिकता के नियम। अनुवांशिकता के नियम, ग्रेगर मेंडल को अनुवांशिकता का पिता कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, मेंडल ने मटर के पौधे पर अनुवांशिकी का प्रयोग किया। अनुवांशिकी का प्रयोग कहाँ पे किया ग्रेगर मेंडल ने? तो मटर के पौधे पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, दूध उदाहरण है एक, दूध उदाहरण है एक, किसका उदाहरण है? तो इमल्सन का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों भाग। यानी ऑप्शन ए में है गुदेदार पुष्पासन और ऑप्शन बी में है बीजाणु। ये दोनों भाग जो है ये नाशपाती का खाया जाता है। दोस्तों बात करते हैं एक्स्ट्रा, जैसे हो गया गाजर और मूली। तो गाजर मूली का कौन सा भाग खाया जाता है? तो हम लोग उसका जड़ खाते हैं। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि गाजर और मूली का कौन सा भाग खाया जाता है, तो उसका जड़ खाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा एंडरसन ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज की थी। दोस्तों बात करते हैं रदरफोर्ड के बारे में। तो रदरफोर्ड जो है ये प्रोटॉन की खोज किए थे। बात करते हैं थॉमसन, तो जे थॉमसन, ये थॉमसन शॉर्ट में लिखा गया है, पूरा नाम जे थॉमसन है। तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज किए थे, इलेक्ट्रॉन की खोज किए थे। किसकी खोज किए थे? इलेक्ट्रॉन की खोज किए थे। चैडविक के बारे में बात करते तो जेम्स चैडविक पूरा नाम है। जेम्स चैडविक जो है इन्होंने न्यूट्रॉन की खोज किए थे। क्या चीज़ की खोज किए थे? न्यूट्रॉन की खोज किए थे। दोस्तों बात करते हैं डाल्टन के बारे में। तो डाल्टन जो है ये परमाणु की खोज किए थे। किसकी खोज किए थे? परमाणु की खोज किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रिज्म द्वारा विक्षेपण कहने का मतलब डिस्पर्जन में किस रंग का विचलन यानी डेविएशन सबसे अधिक होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैंगनी का सबसे अधिक डेविएशन यानी विचलन होता है और लाल रंग का सबसे कम विचलन यानी डेविएशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है,
आयरन की वस्तुओं पर लगने वाली जंग क्या है? आयरन की वस्तुओं पर, आयरन कहने का मतलब लोहे की वस्तुओं पर लगने वाली जंग क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण। फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण जो है ये आयरन पर यानी लोहे पर लगने वाली जंग है। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है दोस्तों। क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन है लोहे में जंग लगना। इस रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन ये भी बन गया, एग्जाम में पूछा जाएगा कि लोहे में जंग लगना किस परिवर्तन का उदाहरण है? तो ऑप्शन में रहेगा भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो रासायनिक परिवर्तन उसका सही आंसर हो जाएगा। लोहे में जंग लगने से लोहे का भार क्या होता है? तो इंक्रीज होता है यानी बढ़ता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया। लोहे की गैल्वेनाइज्ड चादर पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। यह भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि लोहे की गैल्वेनाइज्ड चादर पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो जस्ते यानी जिंक की परत चढ़ाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, हाइड्रोजन परमाणु का न्यूक्लियस बनता है। हाइड्रोजन परमाणु का न्यूक्लियस बनता है सिर्फ एक न्यूट्रॉन से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सिर्फ एक न्यूट्रॉन से हाइड्रोजन परमाणु का न्यूक्लियस बनता है। न्यूट्रॉन एक आवेश रहित मूलभूत कण है। आवेश रहित मूलभूत कहने का मतलब है कि इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, ना ही पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। कोई चार्ज न्यूट्रॉन पे नहीं होता है। न्यूट्रॉन कहने का मतलब न्यूट्रल, ठीक है ना, कोई चार्ज नहीं होता है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, ये आपको पता है। तो बात करते हैं, न्यूट्रॉन एक आवेश रहित मूलभूत कण है जो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन के साथ पाए जाते हैं और इसे स्मॉल एन से सूचित किया जाता है। न्यूट्रॉन को स्मॉल एन से सूचित किया जाता है यानी दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक प्रोटॉन जो दूसरे प्रोटॉन के पास लाने में विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होता है? तो बढ़ती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। यह एक धनात्मक प्रोटॉन जो है यह एक धनात्मक मूलकण है। इसका द्रव्यमान यानी इसका मास जो होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। प्रोटॉन का मास जो होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, माचिस की तिल्ली का काला भाग मूलतः बना होता है। माचिस की तिल्ली का काला भाग जो होता है वो क्या चीज़ का बना होता है? तो लाल फास्फोरस से बना होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, लाल फास्फोरस से। लाल फास्फोरस से बना होता है। दोस्तों चारकोल की बारे में बात करते हैं तो चारकोल का प्रयोग सड़क बनाने में काम में लाया जाता है। दोस्तों कोक की बारे में बात करते हैं तो कोक का प्रयोग जलाने के काम में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित प्रजातियों में से किस पशु के दूध में सबसे कम वसा प्रतिशत पाई जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, होल्स्टन फ्रीजन। होल्स्टन फ्रीजन निम्नलिखित प्रजातियों में से किस पशु के दूध में? तो होल्स्टन फ्रीजन पशु के दूध में सबसे कम वसा प्रतिशत पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, स्तनधारियों के दो प्रमुख लक्षण जो उन्हें अन्य कशेरुकों से अलग करते हैं वे हैं। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रोएदार त्वचा एवं स्तनी ग्रंथियां है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों में से किसकी तरंगदैर्घ्य अधिकतम होती है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अवरक्त किरणों की तरंगदैर्घ्य अधिकतम होती है। दोस्तों अवरक्त किरण की खोज किसने किया था? तो हर्शेल ने किया था। किसने किया था? हर्शेल ने किया था, जिसकी तरंगदैर्घ्य जो होता है ये होता है 7.8 इंटू 10⁻⁻7 से लेकर 10⁻⁻3 तक होती है। ये किरणें उष्मीय विकिरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, धतूरे के बीज विषैले होते हैं, ये इस विषैलेपन का कारण है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर नीचे भी है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, डेटुरिन की उपस्थिति के कारण विषैला होता है धतूरे के बीज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, किसने कहा है कि एक पिंड विरामावस्था में तब तक रहेगा जब तक कि बाहरी बल पिंड पर कार्य नहीं करता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, न्यूटन। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, लिफ्ट के अंदर आदमी का भार अधिक होगा जब, इसका सही आंसर हो जाएगा, लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरण कर रही है। लिफ्ट जब ऊपर की ओर त्वरण कर रही है तो उस समय उसके अंदर जो आदमी होता है उसका भार अधिक महसूस होता है। लिफ्ट नीचे की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित
पिंड का भार जो होता है वो घट जाता है यानी माइनस हो जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एक समान गति से ऊपर या नीचे जाती है तो भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, और इसका आंसर आपको वीडियो के कमेंट में बताना है। सूर्य अस्त होते समय लाल रंग का दिखाई देता है। ऑप्शन ए में है परावर्तन के कारण, ऑप्शन बी में है प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन सी में है अपवर्तन के कारण और ऑप्शन डी में है विवर्तन के कारण। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। बाय बाय, टेक केयर।